Hello students, welcome to my channel Aditi Devi's tutorial. As in today's video we are going to study about the polymers. In your textbook, that means the textbook of Science 1, 9 chapter of Maharashtra State Book, textbook is of Maharashtra State Book, उसमें 9 chapter कार्बन कंपाउंड के 131, 132 and 133 पेज पे all the information about polymers is given. वेरी इजी कंसेप्ट एक्चुअली, लेकिन उसमें जो मैनमेड और नेचुरल पॉलीमर्स के टेबल जो है ना, वो टेबल हमें लर्न करने विथ इट्स मोनोमर एटसेट्रा एंड व्हाट आर एक्चुअली द यूजेस. अकॉर्डिंग टू दैट आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स, बट बिफोर, व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर? Actually polymers are nothing but macromolecules. Macromolecule, to understand it very easy. जैसे हम कोई फूलों की माला बनाते हैं ना, एक एक फूल पिरोते हैं उस धागे में, उसी तरह, या फिर कोई बीड्स की माला बन जाती है गले में पहनने वाली, दैट सिंगल बीड जब हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद उस धागे में बना के एक बड़ी माला बनाते हैं ना, दैट द वन थ्रेड, इन दैट वन थ्रेड सो मेनी स्मॉल बीड्स आर देयर. तो ये जो बड़ा वाला एक थ्रेड पे क्या, या फिर आई विल कॉल इट एज ए सिंगल थ्रेड पे जितने भी मैंने सिंगल बीड डाले या कोई फूलों की पूरी माला बन जाती है, वो पूरी फूलों की माला आई कैन से अकॉर्डिंग टू दिस एज ए मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसमें हमने छोटे 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 बहुत सिंगल 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 मॉलिक्यूल ऐड कर दे. दैट सिंगल फूल जो भी बनेगा उसमें आएगा उस धागे में, वो सिंगल फूल एक्ट एज मोनोमर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. और वो जो एक एक फूल हमने बना के एक ही धागे में एक दूसरे के बाद जॉइन है कि एक बड़ी माला बन गई, दैट सिंगल माला एक्ट एज ए सिंगल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आर कंसेप्ट. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक इतना बड़ा कंपाउंड कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स कम्स 100 टाइम्स. तो कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम, वो भी बार 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 एक के बाद व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो एक बड़ा वाला कंपाउंड बन जाता है, ह्यूज कंपाउंड बन जाता है, उसको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल. सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन. This word indicate itself. The giant carbon molecules which are formed from hundreds of thousands of atoms are called macromolecules, and such macromolecules are nothing but the polymers. So polymer की definition भी बहुत easy है. A macromolecule formed by regular repetition of a small unit is called polymer. Small unit का repetition है, and it is regular repetition. One by one, the same compound is get added or attached to form a huge molecule, and that is called as a polymer. And here I have written one example, polyethylene. मोस्टली हम डे टू डे लाइफ में इजीली बोलते हैं ना पॉलीथीन की बैग. वो पॉलीथीन की बैग इज़ नथिंग बट द सेम पॉलीइथिलीन, जिसको हम कैरी बैग भी बोलते हैं. वो वाइट वाला कैरी बैग भी आता है ना, जो मोस्टली हमें दुकानों में या फिर वो फ्रूट्स वालों के पास या सब्जी वालों के पास इजीली मिल जाती है, वाइट वाली बैग. वो कैरी बैग जो है ना, जो नथिंग बट द पॉलीइथिलीन है, जिसको सिंपली हम पॉलीथीन बैग भी बोल देते हैं. तो उसका जो मोनोमर है वो है इथिलीन, दैट इज इट इज़ द सिंगल मोनोमर. और वो ये जो पॉलीमर्स है वो बन जाते हैं मोनोमर से, और ये पॉलीइथिलीन दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर. और ये पॉलीइथिलीन का मोनोमर है, दैट इज इथिलीन. इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे आता है, एंड एज द लेटर एन रिटन at its base indicates that number of times, so many times, numerical times. वह बहुत सारे ऐसे इथिलीन molecule when they are connected to each other they form a single very big compound known as polyethylene, or which is the very easy example of polymer
In our daily routine, what we use the carry bags is the example of polyethylene, which is a polymer. ठीक है, उसके एक्चुअली नॉट टू टाइप्स आई विल से, बट व्हाट आर होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स. जब कोई एक ही मोनोमर, ये भी मोनोमर है, पॉलीइथिलीन मोनोमर है. इफ यू ऑब्जर्व इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 132 at the top of the textbook, I am talking about the textbook of महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, साइंस 1 की बुक है. उसके 132 पेज पे आप अगर टॉप पे जाओगे उस पेज पे, तो वहाँ पे ये इथिलीन का ही, पॉलीइथिलीन कैसे बनता है मॉलिक्यूल, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिस इज ए मोनोमर. व्हेन दिस मोनोमर इज एडेड सो मेनी टाइम्स वी गेट अ सिंगल मॉलिक्यूल पॉलीइथिलीन. इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. दे आर ऑफ टू टाइप्स, मे बी होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स. द वर्ड्स इंडिकेट्स इटसेल्फ. homopolymers means when there is a single molecule is get added one by one, that is repetition of a single monomer. और copolymer क्या आएगा, एक नहीं टू टाइप, डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ when monomers get added, so formed the polymers which are formed from two or more monomers. Such polymers are called copolymers. And homopolymers का मतलब तो so easy that it is a repetition of single monomer. So it is very easy concept. But what is important according to the board exam, बोर्ड एग्जाम में क्या इसका डेफिनेशन आएगा, कोई एग्जाम्पल देने के लिए बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का डेफिनेशन या मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं होंगे मोस्टली. और मे बी द एक्सप्लेन द कंसेप्ट पॉलीमर, तो उसमें आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो. वन एग्जाम्पल यू कैन राइट देयर आर सम होमोपॉलीमर्स, सम कोपॉलीमर्स, बट according to your textbook or some previous question papers, there will be a very important question related to polymer which is given on page number 132 and page number 133. Two tables are given. Some polymers are man-made polymers, some are natural polymers. तो पेज नंबर 132 पे एक येलो कलर का टेबल है जिसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स आर प्रिंटेड ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स. और मैन मेड उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल और मैन मेड पॉलीमर्स. एंड ऑन पेज नंबर 133 देयर इज ए टेबल ऑफ natural polymers और natural macromolecules. वेरी सिंपल टेबल्स आर दे. उसमें पहला वाला जो दिया है जिसमें मैनमेड, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनमेड विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेज नंबर 132. पहला एग्जाम्पल यही है पॉलीइथिलीन विच इज़ यूज. उसमें मोनोमर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज नोन एज इथिलीन. और इथिलीन के पहले पॉली लगा दिया, सिंगल रहेगा तो वी ओनली कॉल्ड एज इथिलीन मॉलिक्यूल. और जब उसको पॉली मीन्स सो मेनी, पॉलिनोमियल हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड व्हेन देयर आर मोर देन 3 टर्म्स आर इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कॉल्ड इट एज पॉलिनोमियल. वैसा ही है पॉलीइथिलीन, सो मेनी टाइम्स इथिलीन ग्रुप ऐड हो जाता है. उसका यूज है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरी बैग्स और स्पोर्ट्स वियर्स. दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज सेकेंड मैन मेड पॉलीमर इज पॉलीस्टीरीन. पॉलिस्टर जैसे बोलते हैं ना, एंड यू नो दैट थ्रेड विच इज ईजीली कट भी नहीं होता है हाथ से, उसको कुछ धारदार या फिर हमें कैंची से ही काटना पड़ता है, दैट इज पॉलीस्टीरीन. तो उसका मोनोमर क्या है, तो उसका मोनोमर आएगा स्टीरीन. उसका केमिकल फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है विच इज यूज्ड to form thermocol articles, that is the thermocol polystyrene. उसके बाद PVC polyvinyl chloride, very easy example है. उसका मोनोमर है ClCH डबल बॉन्ड CH2 और वो the word indicate PVC indicate itself. PVC पाइप बनाने के लिए, डोर मैट्स के लिए, ट्यूब्स बनाने के लिए, बैग्स इन हॉस्पिटल किट्स, वो किट्स रखने के लिए जो बैग्स बन जाती है हॉस्पिटल्स में, वो भी PVC से बनाते हैं, दैट इज
Polyvinyl chloride is one more example of man-made macromolecule or polymer. Then polyacrylonitrile is given. Teflon, very easy example. टेफ्लॉन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, CF2 डबल बॉन्ड CF2. 2 आएंगे हमारे कार्बन एटम और 2 आएंगे फ्लोरीन एटम. सो टेफ्लॉन, यू नो दैट वेयर टेफ्लॉन इज यूज मोस्टली इन द प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर जो भी है, या फिर हमारी कार्स की टायर्स पे भी जो शीट आती है ब्लैक वाली, वो भी टेफ्लॉन से बन जाती है. सो टेफ्लॉन इज ऑल्सो द वन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल और मैन मेड पॉलीमर. और फिर दिया है एंड में पॉलीप्रोपिलीन, सेम इथिलीन जैसा है वो पॉलीप्रोपिलीन है. प्रोपिलीन का so many times when molecule get added, and the example of it mostly इंजेक्शन वाली जो सिरिंज होती है हमारी या फिर फर्नीचर्स में ये यूज़ होता है. सो प्लीज़ डू वेरी कॉन्सेंट्रेटली दिस टेबल्स, प्रिपेयर दिस टेबल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. And on page number 132 the whole table is printed related to the natural polymers. एग्जाम में क्वेश्चन आता है give examples of natural polymers, or sometimes complete the table on page number 133. You will get it that it very easy table, and it is polysaccharide, all types of starch food mostly. जैसे राइस है या फिर हमारा इसमें भी ज़्यादा होता है स्टार्च, पटेटो में, पटेटो इज ऑल्सो ए स्टार्ची फूड. तो जो स्टार्च फूड होते हैं उसमें रहता है नेचुरल पॉलीमर पॉलीसैकेराइड. देन DNA, RNA. DNA is present in mostly muscles, hair, chromosome of animals. DNA is present in chromosomes of animal is also one more example of polymer or macromolecule which is natural. RNA is present in chromosomes of plant. Very easy table. Please do the practice of this. Rubber, you have studied in 9th standard that it is available as a excretory material of plant, and it is present in latex of rubber. What is the occurrence? Occurrences are given. पॉलीसैकेराइड का मोनोमर क्या है? मोस्टली द ग्लूकोज, स्टार्च फूड है. सेल्यूलोज ए पार्ट ऑफ प्लांट, इसकी वजह से तो प्लांट जलते, सेल्यूलोज की वजह से, मोस्टली प्रेजेंट ऑन द बार्क्स ऑफ द ट्रीज. तो सेल्यूलोज इज ए मोनोमर, सेल्यूलोज इज ए मोनोमर ऑफ प्लांट, सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर एंड उसका मोनोमर है ग्लूकोज, प्रेजेंट इन प्लांट. वुड, दैट मीन्स सेल वॉल्स के सेल्स वॉल्स आर मोस्टली बन जाती है सेल वॉल्स ऑफ प्लांट, आउटर कवरिंग ऑफ सेल ऑफ प्लांट विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और सेल्यूलोज का मोनोमर है ग्लूकोज, स्टार्च का मोनोमर है ग्लूकोज, उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड. DNA इज ए पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल नेचुरल, और उसका न्यूक्लियोटाइड बेस है और वो प्रेजेंट रहता है एनिमल्स के क्रोमोसोम में. RNA प्रेजेंट होता है प्लांट्स के क्रोमोसोम में. और रबर, latex of rubber. If you will study or do the practice of table 2 to 3 times, you will easily learn it. But do it according to this. I am very confident that mostly man-made macromolecule का और वो जो natural macromolecules का जो टेबल दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में 130 to 133 पेज पे, वो ज़्यादा आप रेफ़र करो विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. और मोनोमर कौन सा रहता है इस पे तो नहीं ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, बट यू शुड नो. एंड व्हाट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल, नेचुरल, मैन मेड. डू इट कॉन्सेंट्रेटली. ओके, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो एंड बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि यू विल गेट माय न्यू वीडियोस. उसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे. और सबसे पहले कि आपको जो भी वीडियो और जो भी एनी कंसेप्ट फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, इफ़ यू विल नीड इट, प्लीज़ कमेंट कर दो. I will do the next video related to that. Till then, bye bye and do your studies concentrately. Bye bye students.